हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आटा और गुड़ केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये केक स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप इसको आराम से घर पे बना सकते हैं और आप एक वीक के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो क्लिप अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहला मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल्ड के अंदर ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने से हमारा केक जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं। अब इसमें थोड़ा फ्लावर डालेंगे और अच्छी तरह फैला लेंगे। तो इस मेथड को डस्टिंग करना कहते हैं। थोड़ा डस्ट कर लेते हैं चारों तरफ। मोल्ड में अच्छी तरह डस्टिंग कर ली है। अब मोल्ड को साइड में रख देंगे। अब हम गुड़ को ग्रेट करेंगे। गुड़ को ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं और नाइफ से भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। गुड़ को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। हमको 3/4 कप ही गुड़ चाहिए। तो अब इस मेज़रमेंट कप के अंदर गुड़ को डाल देंगे। तो ये गुड़ इनफ है। अब बाउल के अंदर गुड़ ऐड कर देंगे और इसके अंदर हाफ मेज़रमेंट कप से दही यानी अराउंड 60 ml दही और 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल है। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला लेंगे जब तक गुड़ अच्छी तरह मिल जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए। गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें छलनी लगाएंगे और मेज़रमेंट कप से 1 and 1/4 कप आटा लिया है। अब इस आटे को छान लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, और इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह छान लेंगे। आटे को अच्छी तरह छान लिया है और जो बचा हुआ है उसको हम निकाल देंगे। इससे जो हमारा केक बनेगा उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। मैंने हाफ मेज़रमेंट कप से दूध लिया है। दूध बॉईल करके ठंडा किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। दूध जो कम या ज़्यादा डिपेंड करता है गेहूं के आटे के ऊपर। कुछ आटा है जो ज़्यादा पानी ऑब्ज़र्व करता है, कुछ कम करता है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बचा हुआ ये भी दूध इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बैटर को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है।
कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी है। अब इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट को फैला लेंगे। और इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे ताकि डायरेक्ट मोल्ड के ऊपर हीट लगे नहीं। और सॉल्ट डालने का रीज़न ये है कि हीट इसको प्रॉपर लगे और इक्वली लगे सब तरह से, और डायरेक्ट केक के ऊपर हीट नहीं लगे, केक बर्न नहीं हो। अब ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। अब बैटर को मोल्ड के अंदर डाल देंगे। सारा बैटर मोल्ड में डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसको टैपिंग कर देंगे। उससे क्या होगा, केक एक तो फ्लैट हो जाएगा अंदर से, और कोई बबल्स है वो भी निकल जाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़े ड्राई नट्स स्प्रिंकल करेंगे। ये मेलन सीड्स है। और थोड़े आलमंड स्लाइस किए हुए ऐड करेंगे। नट्स ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हो, और आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब थोड़े पिस्ताशियो ऐड करेंगे। और हल्के हाथ से दबा देंगे, क्योंकि जब बेक होगा तो ये नट्स निकले नहीं। अब हम बेक के लिए डालेंगे। कढ़ाई अच्छी तरह प्री हीट हो गई है। अब ढक्कन को हटा लेंगे और इसमें केक को बेक होने के लिए रखेंगे। और अब इस पर ढक्कन लगाएंगे। 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। केक को बेक करते हुए 42 मिनट्स हो गए हैं। अब चेक करेंगे। सो नाइस कलर। और हम टूथपिक से चेक करेंगे। आप देख सकते हो टूथपिक नीट एंड क्लीन निकला है, तो इसका मतलब अंदर से अच्छी तरह पक चुका है। तो गैस को अब स्विच ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब नाइफ से साइड से इस प्रकार थोड़ा चला लेंगे। अगर कहीं से स्टक है तो निकल जाए, यानी चिपका हुआ है तो वो छूट जाए। अब इसको डीमोल्ड कर देंगे। कितना अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस प्रकार मेरा वीडियो देख के केक बना सकते हो। गुड़ और आटे का केक बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।